सोफिया गर्ल्स कॉलेज के ड्रामा क्लब द्वारा स्पेक्ट्रम और अंधों का हाथी नामक नाटकों की प्रस्तुति द्वारा वर्तमान व्यवस्था पर करारा कटाक्ष किया। शरद जोशी द्वारा लिखित और प्रस्तुत नाटक राजनीति और नौकरशाही पर कड़वा व्यंग है। नाटक में सूत्रधार आम आदमी या जनता का प्रतीक है। 5 अंधे नौकरशाही और राजनेताओं के और हाथी हमारे समाज की समस्याओं का प्रतीक है। नाटक का उद्देश्य राजनीति में फैले अवगुणों को उजागर करना है। जो राजनीति जनसेवा के लिए होनी चाहिए, उसे राजनेताओं ने स्वार्थ और लालच का जरिया बना लिया है। नाटक की तैयारी के दौरान एक वास्तविकता सामने आई, जब आंखें होने के बाद भी अंधों का अभिनय बहुत कठिन लगा। लेकिन वास्तविक जीवन में हम आंखें होने के बावजूद कितनी आसानी से अंधे बने रहना पसंद करते हैं, आंखें खोलना ही नहीं चाहते। ये एक विडंबना और सोचनीय विषय है। नाटक में सुहानी, ज्योति, शिफाली, हस्मिता, प्रियंका और स्तुति ने भावना राज शेखावत के निर्देशन में अभिनय की प्रस्तुति दी। जब तक महंगाई भत्ता नहीं बढ़ती, मेरे लिए तो संभव नहीं है कि मैं हाथी के काम में हाथ लगाऊं। ऐसा है तो मैं अकेला ही की मेहनत करूं। मैं भी वही करूंगा जो आप लोग सब कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं मैं ये जोखिम उठाऊंगा? जी नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा। अब आप सबने बोल तो दिया, लेकिन जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, वर्किंग वुमेन की कंडीशंस पर ध्यान नहीं दिया जाता। समाज में आज स्त्रियों को यूं ही कोई विशेष स्वाधीनता नहीं है, जिस पर घर की जिम्मेदारियां, बच्चों का उज्जवल भविष्य भी हमारे कोमल कंधों पर है। ऐसे में हम महिलाएं क्या कर सकती हैं? यह भी मुझे साड़ियों की प्रदर्शनी देखने जाना था। सुना है कुछ नई डिजाइनें आई हैं। भाई जरा जोर जोर से हिला, इस साल गर्मी बहुत पड़ रही है। हाथी में शक्ति है, प्राण है, तड़प है कुछ कर गुजरने की। उस पर नियंत्रण पाना कठिन नहीं, हाथी मेरे वश में है। पागलों की तरह क्या बड़बड़ाए जा रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे हाथी एक दीवार जैसी नहीं हटेगी। अरे एक व्यक्ति की वश की तो बात ही नहीं है। पूरा राज्य कहीं मिलकर कोशिश करे तो कहीं काम चले। जरा इस पक्ष पर विचार कर लेना उचित होगा। पर रोड रोलर चल रहे हैं। आम्र कुंजों में वसंत छा गया। दीवारों पर परिवार नियोजन के पोस्टर लगा दिए गए हैं। अब कैसी मधुर नीला, रुपया दर्जन केला है। गर्ल्स कॉलेज में अंधों का हाथी डायरेक्ट किया गया है, जो कि एक्चुअली शरद जोशी ने लिखा है, जिसमें मेनली करप्शन को रिमूव करने के ऊपर ध्यान दिया गया है। इसमें हाथी प्रेजेंट किया है, जो कि करप्शन और बहुत सारे ऐसे नेगेटिव चीज़ें हैं जो हमारी सोसाइटी में हैं, उसको हाईलाइट करके हमने ये नाटक प्रेजेंट किया है। राजकीय महाविद्यालय में युवा विकास केंद्र और इंडियन लेडीज क्लब के संयुक्त तत्वावधान में गुरुवार को युवा एवं पारिवारिक मूल्य विषय पर सेमिनार आयोजित किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में उपाचार्य डॉक्टर कल्पना गौड़ द्वारा स्वागत भाषण दिया गया। इंडियन लेडीज क्लब की संयोजक ज्योति चांदवानी ने संक्षिप्त विवरण देते हुए बताया कि बदले हुए माहौल में युवा पीढ़ी अपने पारिवारिक मूल्यों को भूलती जा रही है। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता सेवानिवृत्त जज अशोक कपूर, एसएमएस हॉस्पिटल के वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर परमजीत सिंह और दिल्ली के मनोवैज्ञानिक डॉक्टर अमृता सिंह थे। हमने यहाँ जीसीए के साथ मिलकर, जो इनका वाईडीसी डिपार्टमेंट है, उनके साथ मिलकर यहाँ हमने एक सेमिनार का आयोजन किया है, जिसका सब्जेक्ट है फैमिली, यूथ एंड फैमिली वैल्यू। तो उस पर बेसिकली इस बात पे डिस्कस कर रहे हैं कि जो आज की युवा पीढ़ी है वो किस तरह से अपने संस्कारों को भूलती जा रही है, अपने फैमिली वैल्यूज़ को भूल रही है, और किस तरह उनके लिए जो शादी का स्वरूप है वो बदल रहा है, और तलाक की जो संभावना है वो बढ़ती जा रही है। अशोक कपूर ने बताया कि वर्तमान में पारिवारिक रिश्तों में कमी का कारण दहेज है। कुछ लोग दहेज मांगते हैं, कुछ इसकी अपेक्षा करते हैं। कपूर ने पति पत्नी के रिश्तों में तलाक की समस्या आम बताई। डॉक्टर परमजीत सिंह ने संस्कृति और मूल्यों की परिभाषा बताते हुए कहा कि वर्तमान में बच्चों के व्यवहार में प्रतियोगिता और तनाव के कारण परिवर्तन आ रहा है। भारतीय पारिवारिक व्यवस्था के मूल्यों द्वारा पति पत्नी के संबंधों और बच्चों के व्यवहार को सुधारा जा सकता है। डॉक्टर अमृता सिंह ने तलाक के कारण व प्रभाव बताए। तलाक के कारण एकल परिवार, पति पत्नी का आपस में बातचीत न होना, अन्य पुरुष या स्त्री से संबंध होना, मानसिक व शारीरिक प्रताड़नाएं और नशे का सहारा लेना आदि समस्याएं उत्पन्न होती हैं।
कार्यक्रम में इंडियन लेडीज क्लब की अध्यक्षा प्रीति तोशीवाल ने आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर रीना व्यास ने किया। विचारों में और परंपराओं में जो द्वंद्व भारतीय युवाओं में चल रहा है, तो इस इश्यूज पर हम काफ़ी समय से एक सेमिनार कराना चाह रहे थे, तो आज हमको इसमें सफलता मिली है। इंडियन लेडीज़ क्लब अजमेर के साथ हमने ये प्रोग्राम किया है, जिसमें दिल्ली से साइकोलॉजिस्ट आई हैं और एक जयपुर एसएमएस से साइकियाट्रिस्ट आए हैं और डिस्ट्रिक्ट जज हैं, एक्स डिस्ट्रिक्ट जज। तो मुझे लगता है आज सभी छात्र जो यहाँ पर उपस्थित हैं उन सब इस सेमिनार से बहुत लाभान्वित होंगे और महसूस करेंगे कि युवाओं में जो ये द्वंद्व चल रहा है उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है।